बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 4-5 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान को ठिकाने लगाने में अगर निगरान सिस्टम जो है वो नाकाम रहा तो क्या फिर मार्शल लॉ लग सकता है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और मार्शल लॉ के सायरन जो हैं वो हल्के फुल्के बजना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई और इमरान खान की कोर टीम में गद्दार जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इमरान खान के लिए एक नया चैलेंज सामने आया, क्योंकि कल ही कोर कमेटी का एक इजलास हुआ, इजलास का एलामिया सामने आया, लेकिन अब इस कोर कमेटी के अंदर गद्दारों की मौजूदगी के हवाले से बहुत बड़ी बात सामने आई है। इमरान खान साहब के दबंग वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जान को खतरा है और उन्हें कुछ लोग मरवाना चाहते हैं और अपने ही लोग, इमरान खान के ही लोग क्यों शेर अफजल मरवत की जिंदगी के पीछे पड़े हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब काला कोट जो कि हमेशा से निजाम को टफ टाइम देता आया है, काला कोट एक मरतबा फिर दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार है और एक जानिब इमरान खान के खिलाफ हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के मुखालिफिन के चैलेंजेस भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। 8-10 बड़ी खबरें हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया है कि हसन न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा और मुलजिम को मिलिट्री के हवाले भी कर दिया गया, यानी मुलजिम को इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया है, उनकी तहवील में दे दिया गया है। जिना हाउस हमला केस में नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भांजे हसन न्याजी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी की दरखास्त पर समाअत की। हफीजुल्लाह न्याजी ने बेटे की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हब्से बेजा की दरखास्त दायर की हुई है। दरखास्त गुजार ने हसन न्याजी को बाजियाब कराकर पेश करने की इस्तदा की। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि हसन न्याजी की वालिदैन से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा कि लॉ अफसर साहब बताएं कि उनकी मुलाकात कब कराई जा सकती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस हवाले से तरीकाकार क्या है और कवायद क्या है, मैं पता करके बता सकता हूं। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को तरीकाकार की वजाहत के लिए मोहलत दे दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हसन न्याजी का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। पुलिस ने हसन न्याजी को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक हसन न्याजी जिना हाउस हमला केस के मरकजी मुलजिमान में शामिल हैं और मुलजिम को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया और इस सब के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने 21 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी हुए हैं कि हसन न्याजी को गिरफ्तारी के बावजूद अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको परसों खबर दी थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और एक ब्रेकफास्ट बुलाया गया जिसमें 6 अहम तरीन सफीर और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जियो न्यूज़ ये इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए मगरबी ममालिक के सफीरों से मदद मांग ली है और रिलीफ फराम करने के लिए गैर मुल्की सफीरों से रब्ता किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, रऊफ हसन और सेनेटर अली जफर जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ सफीरों से मुलाकात की और इस मुलाकात के हवाले से ऑल्दो जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए वो ये कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं मांगी गई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनकी हकीकत के हवाले से बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि एक लीगल माइंड है उन्होंने जरूर आगाह किया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत यह इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक इजलास में इमरान खान पर दर्ज होने वाले मुकदमात से मुतल्लिक गौर किया गया। इजलास के शुरका मुकदमात की बेहतरीन अंदाज में पैरवी करने पर कानूनी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पीटीआई कोर टीम ने इमरान खान को जेल में सहूलियात फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया। इजलास के दौरान साइफर और 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया गया। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सामने आई हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं, जिन्हें इमरान खान साहब ने अपना तर्जुमान मुकर्रर किया हुआ है लीगल मामलात के हवाले से, दबंग वकील हैं और पिछले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए हैं अपने दबंग एक नैरेटिव की वजह से और जिस तरह से इन्होंने लोगों को छुड़वाया है पीछे लग के, वो भी अपनी मिसाल आप है। शेर अफजल मरवत साहब जारी बात है बहुत ज्यादा वोकल भी हैं। इमरान खान साहब जेल जाने से पहले इन्हें कोर टीम का हिस्सा, कोर कमेटी का हिस्सा भी बनाकर गए। अब इन्होंने 2 चीजें कही हैं। इन्होंने कल रात को, आधी रात को एक ट्वीट किया
और इस ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि ट्रेटर्स इन पीटीआई कोर कमेटी एंड इन खान्स लीगल टीम, इमरान खान की पीटीआई की कोर कमेटी में और इमरान खान साहब की लीगल टीम के अंदर जो कानूनी टीम है उसमें गद्दार मौजूद हैं। द ट्रेटर्स इन द खान लीगल टीम एंड द पीटीआई कोर कमेटी हैव पुट माय लाइफ इन डेंजर, यानी ये जो गद्दार हैं पीटीआई की कोर कमेटी में और इमरान खान की लीगल टीम में इन्होंने मेरी जिंदगी खतरे में डाल दी है। द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेटर्स इन द पीटीआई कोर कमेटी इज बियॉन्ड एनी डाउट, यानी इसमें अब कोई शुबा नहीं रहा कि इन दोनों टीमों के अंदर गद्दार मौजूद हैं। दे हैव पास्ड ऑन रिकॉर्डिंग्स ऑफ द कोर कमेटी मीटिंग्स टू द ओपोनेंट्स एंड इवन टू द मीडिया पर्संस, यानी कि कोर कमेटी की मीटिंग्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अहम तरीन ताकतवर लोगों को और मीडिया के लोगों को लीक की जा रही हैं। और शॉकिंगली द लीगल टीम Zoom meeting details recordings have been shared with outsiders which has put my life and liberty in serious jeopardy। और ये कह रहे हैं कि मेरी आजादी और मेरी जिंदगी जो है वो अब खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वो कल शख्स हैं। जाहिर बात है जो प्राइवेट बातें होती हैं इनका ये कहना है कि वो आउटसाइडर्स को दे दी गई हैं। आई हैव गॉन अंडरग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इन्होंने कहा है कि मैं पहली मर्तबा जिंदगी में इस वक्त अंडरग्राउंड चला गया, उससे पहले मैं खुलकर खेलता था। एंड आई मे बी कॉट बाय द डेजिग्नेटेड टीम एनी टाइम, मेरे लिए खास डेजिग्नेटेड टीम बना ली गई है और मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। I let the people at the party know and recorded video voice messages about those chasing me। मैंने बहुत से वीडियो मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करवा दिए हैं कि मेरे पीछे कौन है। Yesterday I went into hiding and I am unsure if I am safe, but I have identified my chasers and sent their names to a group of lawyers for legal action in case I go missing। यानी उन्होंने कहा है कि मैंने सारा अपना काम कर लिया, लीगल लोगों को मैंने भेज दिए डिटेल्स कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो सामने आ जाएंगे। It is increasingly becoming difficult to trust people within the very close circles of the party, यानी इमरान खान साहब की जो अपनी क्लोज तरीन टीम है उसमें लोगों को अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इफ आई एम अलाउड बाय द रेलेवेंट पर्संस इन द पार्टी एंड इफ आई सर्वाइव द हंट आई विल शेयर द नेम्स ऑफ द ट्रेटर्स वेरी सून। जो गद्दार हैं जो इमरान खान की टीम के अंदर मौजूद हैं मैं उनकी डिटेल्स बहुत जल्द सामने ले आऊंगा। ये एक बहुत बड़ा दावा है, एक बहुत बड़ा क्लेम है जो शेर अफजल मरवत साहब ने किया है। और चूंकि इमरान खान साहब इन्हें रीसेंट टाइम्स के अंदर वो चीजें आपको पता है कि इमरान खान साहब इन्हें बना के गए कोर टीम का मेंबर भी, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा अहम हो चुके हैं। अच्छा वहीं दूसरी जानिब आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स लीगल एड फाउंडेशन जो है उस हवाले से एक प्रेस रिलीज शेयर किया और इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की जो लीगल इस वक्त जंग है वो इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे। पाकिस्तान में एक लीगल टीम है, एक इंटरनेशनल लीगल टीम है, उसमें गोरे भी हैं कुछ और इस वक्त ये कोई तंजीम है, लेकिन इसमें इमरान खान साहब के सारे वकला ने जिसमें शेर अफजल मरवत, इंतजार हुसैन पंजोता और दीगर लोग हैं, इन्होंने लिखा कि ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब की तरफ से नहीं दी गई और ऑथराइज्ड लीगल टीम मेंबर्स की तरफ से भी नहीं, और इस सब के अंदर किसी को भी इमरान खान साहब ने ऑथराइज नहीं किया। यह दावा गलत है जो आदिल राजा साहब ने दावा शेयर किया कि इस हवाले से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड एंड डिक्लेयर्ड दैट नो वन शैल गिव एनी फंडिंग फॉर लीगल बैटल्स ऑफ इमरान खान आइदर एट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। यानी कि ये सारे शेर अफजल मरवत साहब ने भी यही लिखा है कि जी इस सब के अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो उमर अयूब खान साहब दे देंगे और इस हवाले से मजीद चीजें भी सामने आ जाएंगी। अच्छा वहीं दूसरी जानिब दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। एक जानिब तो आपको पता है कि वकला को भी इस वक्त ज़दोकोब किया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है, वकला के लिए जो मुश्किलात हैं उनके अंदर इजाफा किया जा रहा है। तो इस सब के अंदर लाहौर बार जो है उसने ये बात कही है कि जो वकला हैं उनके अब सेशन अदालतों के अंदर दाखिले पर हम पाबंदी लगा देंगे। वकला को हंट किया जा रहा है, उन पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और इन्होंने यहां तक कहा है कि हम IG ऑफिस का घेराव करेंगे, हमें घेराव करना भी आता है। और इन्होंने तो इवन मैं एक वकील साहब को सुन रहा था और इन्होंने कहा कि हम सेशन कोर्ट्स के अंदर इवन आगे चल के हाई कोर्ट्स के अंदर पंजाब पुलिस एंटर नहीं हो पाएगी, पंजाब पुलिस मुकदमात की पैरवी और दीगर चीजों के लिए हम इंश्योर करेंगे। तो काला कोर्ट जो है वो बिफर चुका है, काला कोर्ट जो है वो दमादम मस्त कलंदर करने के मूड में नजर आ रहा है क्योंकि इस वक्त बात जो है वो वकीलों पर आ रही है और वकील जो है उन्हें इस वक्त विक्टिमाइज जो है वो किया जा रहा है और ये सारी की सारी चीजें जो है ये इस वक्त बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो रही हैं। लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पार्टी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें इस वक्त खराबी की तरफ भी जा सकती हैं और पार्टी के अंदर जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है गद्दारों के हवाले से उसके बाद एक थरथल्ली मची हुई है और अब कोई भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और यही वो खदशा था। अब जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो मरवत साहब ने रेज किया। लेट्स सी ये मामला कहां पर जाता है। वहीं दूसरी जानिब
एक बहुत बड़ा दावा आया है, सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, इन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है। यहसान न्याजी साहब के वालिद भी हैं, इमरान खान साहब के नाकिद रहे हैं और नून लीग और दीगर जमातों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अपने बेटे के साथ भी पॉलिटिकल व्यूज में ये उनसे डिफर करते हैं अपने बेटे से, लेकिन जाहिर बात है अपने बेटे का केस तो लड़ेंगे, खूनी रिश्ते सियासत से ऊपर होते हैं। लेकिन इन्होंने अपने इमरान खान साहब के ये कोई हामी नहीं, और ये बल्कि ये भी कहते हैं कि मेरे बेटे का जो हाल हुआ है उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। अब इन्होंने एक दावा किया है कि इमरान खान के खिलाफ इंतहाई फैसला लेने के लिए निगरान सेटअप को अपसेट करना पड़ेगा, शायद मार्शल लॉ का सहारा ही लेना पड़े कि अदालती निजाम मावराए आइन और कानून इकदामात में बारे में नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम की धज्जियां बिखरेंगी। और इन्होंने जंग में शाये होने वाले अपने ब्लॉग बाउनवान चीफ साहब मस्बत सोच खुशहाल पाकिस्तान में लिखा कि क्या खुशहाल पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन है? अगरचे तारीख में ऐसा कोई सबक मौजूद नहीं, नामसाइद हालात में मस्बत सोच नेमत गैर मुतरक़िबा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पहली तरजीह पाकिस्तान को 7वें आसमान पर देखना है। सवाल, क्या मुमलिकत बिल आखिर अदम इस्तेहकाम से इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है? क्या इमरान खान अवामी हिमायत के ज़ुल्म में जिंदगी के आखिरी 332 दिन अटक जेल पर इक्तफा करने पर तैयार है? भुट्टो बेपुनाह मकबूल रहनुमा थे, लेकिन दाएं और बाएं बाजू की लड़ाई में मुखालिफ सियासी जमातों का असर रसूख भी अवाम में बदरजा अतम मौजूद था। इन्होंने दीगर बातें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने इस सब के अंदर बहुत सी चीजें कही। इन्होंने कहा कि इमरान खान को एक मद में भुट्टो पर सबकत हासिल है। इमरान खान की सियासत और पब्लिक सपोर्ट अपने मुखालफिन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और ये चीजें इन्होंने एतराफ किया है कि भुट्टो को भी अपने मुखालफिन पे इतनी फाकियत हासिल नहीं थी जितनी इमरान खान को है। इन्होंने लिखा कि आर्मी चीफ साहब एक मुहिब्बे वतन का मामूली मशवरा के इक्तदार का वक्ती इस्तेहकाम तो मुमकिन रहना है, आसूदगी, तसल्ली और तशफ़ी के डंके भी बजने हैं। और इन्होंने मजीद बातें भी की, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को ठिकाने लगाना है, अगर इमरान खान के हवाले से कुछ करना है, तो निगरान सेटअप को बहुत बड़ा अपसेट करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को ठिकाने लगाना है तो उसके लिए मार्शल लॉ ही लगाना पड़ सकता है और उसका सहारा भी लेना पड़ सकता है। ऑल्दो इसके चांसेस कम है, लेकिन ये सायरन जो है ये बजे हैं, और ये जो सायरन जब जब बजते हैं तो जाहिर बात है खदशात बढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त ये लिख के दे रहे हैं बहुत से लोग जो ताकतवरों के करीब समझे जाते हैं और उनके खुद साख्ता तर्जुमान बने बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमसे लिखवा लें कि इलेक्शन तब होगा जब पीटीआई बैलेट पेपर पर भी नहीं होगी। इमरान खान को माइनस दूर की बात, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अवाम की जिद बन चुका है। अवाम इमरान खान के अलावा कुछ सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही, और ये बात एक हकीकत है। इस हकीकत से अगर आंखें चुराते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे वो कबूतर बिल्ली को आता देख के आंखें बंद कर लेता है और समझता है खतरा टल गया। खतरा मौजूद रहता है और वो उसे दबोच भी लेती है। इसी तरह से खतरे को देख के आंखें बंद ना करें, हकीकत पसंदी की तरफ आए, मामलात अफाम तफहीम से हल करें। इसी तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा सियासी इस्तेहकाम से। और कोई चीज़ है जो पाकिस्तान और अवाम, देखिए हक़ हुक्मरानी जब आइन ने अवाम को दिया, फिर चाहे जितने मर्जी क्रेडिबल लोगों को लाकर पाकिस्तान पे लगा दिया जाए, वो उतने ही दिनों के लिए रहने चाहिए जितनी दिनों के लिए आइन कहता है। आइन मुकद्दम है सबसे ज्यादा, और हमने आइन के मुताबिक चलना है। इसके अलावा किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई फड़ा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।